जादू के डिब्बे की कहानी। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक किसान अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और नियमित रूप से अपने खेत, अपने मवेशियों और बगीचे की देखभाल की। उन्होंने छुट्टी नहीं ली और साल भर अपने मजदूरों के साथ काम किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास गांव के में सबसे अच्छे खेत थे। उनके मवेशी और भेड़ें गांव में सबसे अच्छी थी। उनके बगीचे और बगीचे में सबसे अच्छे फल और सब्जियां उगती थी। मासिक मेले के दौरान, जहां सभी गांव के लोग अपना बाल बेचने के लिए मिलते थे, वह सबसे अच्छा था। उनके पड़ोसियों ने ईर्ष्या की और कहा, मनोहर जाता है, उसके बेटे भाग्यशाली है कि उन्हें पिता के रूप में मिला है। जब वे मरेंगे तो उन्हें यह सब विरासत में मिलने वाला है। मनोहर के दो बेटे थे, बड़ा रवि और छोटा हरि था। लेकिन मनोहर अपने खेत, अपनी जमीन और अपने मवेशियों के साथ क्या कर सकता था, वह अपने बेटों के साथ नहीं कर सकता था। उन्हें अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रवि एक योद्धा था और हथियार और लड़ाई में अधिक रुचि रखता था, जबकि हरि को संगीत और बांसुरी पसंद था। मनोहर ने मन ही मन चाहा, काश मेरा एक ऐसा बेटा होता जो हथियारों से ज्यादा खेतों से प्यार करता हो और जिसे बांसुरी से ज्यादा मवेशियों से प्यार हो। उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी भूमिका क्या होगा, लेकिन उसने फैसला किया कि उसके पास जो कुछ है उसके साथ जाना है और सबसे अच्छे की उम्मीद है। एक दिन उसने अपने बेटों से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम जीवन में करना चाहते हो? रवि ने तुरंत जवाब दिया, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और आपको गौरवान्वित करवाना चाहता हूँ। हरि इस बारे में आश्वस्त नहीं लग रहा था कि वह क्या करना चाहता है। ठीक है, मुझे संगीत पसंद है और मैं एक संगीतकार बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और अधिक अभ्यास करना होगा। ठीक है, किसान ने कहा। रवि, तुम जाओ और सेना में भर्ती हो जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। फिर वह हरि की ओर मुड़ा। आप भी अपने सपने की दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन इस बीच मेरे काम में भी मेरी मदद करें। इसलिए रवि चला गया और हरि अपने पिता के साथ वापस आ गया। कभी कभी उनके दैनिक कामों में उनकी मदद करता था, लेकिन ज्यादातर अपने संगीतमय भविष्य के बारे में सपने देखता था। जीवन बीतता गया, लेकिन एक दिन मनोहर बीमार पड़ गया और कोई भी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सका। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने हरि को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, सब कुछ अच्छी तरह से ध्यान रखना। याद रखना कि तुम अपने भाइयों के हिस्से की भी देखभाल कर रहे हो। जब वह अपने कर्तव्य से लौट आए तो उसे वापस दे दो। ये उनके अंतिम शब्द थे और मनोहर हरि की देखभाल में अपना सब कुछ छोड़कर मर गया। हरि ने अपने पिता की बातों को अपने दिल के करीब रखा और एक किसान के रूप में अपना जीवन शुरू किया। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अपने पुराने लापरवाह तरीकों से वापस गिरने लगा। उसने सोचा, भूमि में अब तक अच्छी फसल दी है, मवेशी और भेड़ अच्छी तरह से बड़े और समृद्ध हुए हैं और पेड़ों ने कभी भी मीठे फल देना बंद नहीं किया, तो चिंता क्यों करे? उनकी देखभाल करने वाले मजदूर हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने मास्टर के रूप में अपनी नई स्थिति का आनंद लेना शुरू कर दिया और अपनी इच्छाओं का अधिक सख्ती से पालन किया। हालांकि चीजों की खुद की देखभाल करने की उम्मीद करना बहुत अधिक पूछना था। एक बार अकेले चले जाने के बाद मजदूरों ने अपना सर्वश्रेष्ठ देना बंद कर दिया, जिसका अर्थ था कि फसलों की देखभाल नहीं की जा रही थी, मवेशियों की देखभाल नहीं की जा रही थी। फल पककर पेड़ से नीचे गिर रहे थे, लेकिन बाजार में समय पर नहीं पहुंचे। चोरे ने उसके मवेशियों को चुरा लिया, जबकि कीट और छोटे पक्षियों ने मानव रहित खेतों पर मौज मस्ती की। पहरेदारों ने खुद ही चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मौका बहुत लुभावना लगा। हरि हर चीज से बेखबर था, अपनी दुनिया और संगीत में खोया हुआ था। उनके पिता के पास जो पैसा बचा था वह उन्हें दिन भर मिल रहा था
और जब तक वह चलता रहा दोस्तों और शुभचिंतक की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सभी चीजें अगर नहीं बढ़ रही है तो उन्हें खत्म होना ही है। एक रात अंत में हरि को यह पता चला जब उसके पिता उसके पास एक सपने में आए। मेरे अंतिम शब्दों को याद रखना बेटा, अपने भाई को उसका हिस्सा देना याद रखना, या यदि संभव हो तो और अधिक, उसने कहा। हरि को राहत मिला कि उसके पिता ने उसे लापरवाह होने के लिए नहीं डांटा, लेकिन एक बार बिस्तर से उठ गया। वह अपने भाई के हिस्से का जायजा लेने गया। वह जल्दी घबराहट में बदल गया क्योंकि उसे वास्तविक स्थिति के बारे में पता चला। जब उसका भाई चला गया तो खेत उसके पास नहीं था और उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। न पैसा था न ही खाता। उसने सोचा, वह क्या सोचेगा, वह मुझे जेल भी भेज सकता है और उसके लिए भी उसे कोई दोष नहीं दे सकता। दहशत में बदलकर गांव के अपने दोस्त और शुभचिंतकों के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई और कहा, वह अब तक वापस नहीं आया, शायद वह कभी नहीं आएगा, चिंता क्यों करे, आनंद ले। लेकिन हरि को इस बात पर यकीन नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसका भाई मर जाए और वह चाहता था कि वह वापस आ जाए। उसे वास्तविक स्थिति दिखाने के विचार से वह घबरा गया और वह गांव में इधर उधर भाग रहा था। उसके पड़ोसी और अन्य लोग उस पर हंस रहे थे। हमने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी थी, तुमने अपने खेत की देखभाल नहीं की और तुमने हमेशा हमें बर्खास्त कर दिया, इसलिए अब भुगतो। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और वे सभी उसके दुख से खुश थे और वह उन्हें अपने गलत कामों के लिए भी दोष नहीं दे सकता था। भीड़ में एक चरवाहा लड़का था जिसे हर कोई साधारण समझता था, लेकिन केवल उन्होंने ही कुछ दिया जो हरि को एक समाधान जैसा लगा। लड़के ने कहा, मालिक, आप पहाड़ों की बुढ़िया के पास क्यों नहीं जाते जो जादू करती है? कौन जानता है कि वह जादू के माध्यम से आपका खोया हुआ भाग्य वापस ला सकती है। एक बार के लिए हरि ने चरवाहे लड़के को गंभीरता से लिया और पहाड़ पर चढ़ गया। बुढ़िया एक गुफा जैसे घर में रहती थी, इतनी बूढ़ी कि वह चल भी नहीं सकती, लेकिन उसके कान ठीक लग रहे थे। उसने उसकी पूरी कहानी सुनी। कृपया मेरी मदद करो बूढ़ी औरत, मेरे भाग्य को वापस लाओ, मैं हमेशा आभारी रहूंगा, हरि ने अनुरोध किया। बुढ़िया ने सोचने में समय लिया, फिर अंदर चली गई और जब वह वापस आई तो उसने हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसके ऊपर एक छोटा सा छेद था। बॉक्स को पीतल की पट्टियों से बंद और वेल्ड किया था। उसने बॉक्स को हरि को सौंप दिया और कहा, हर दिन सूर्योदय से पहले अपनी भूमि के सभी कोनों पर जादू की धूल का एक दाना झाड़े और जादू होता देखे। हरि की राह शब्दों से परे थी। उसने जादू का डब्बा लिया, बुढ़िया को धन्यवाद दिया और जल्दी से घर के लिए निकल गया। अगले दिन वह पहले से भी पहले उठ गया और बॉक्स के साथ खेतों में चला गया और महिला के कहने के अनुसार दिनचर्या शुरू कर दी। लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने देखा कि खेतों में फसल आधी कटी पड़ी है। उसने यह भी देखा कि कटे हुए को अंदर नहीं ले जाया गया था या ठीक से सुखाया नहीं गया था और उसके मजदूर आराम से सो रहे थे। हरि ने क्रुद्ध होकर उन्हें जगाया और अपना काम ठीक से करने की आज्ञा देकर उन्हें खेतों में भेजा। उन्होंने पशुशाला और बागों में वही दिनचर्या दोहराई। हरि को उन्हें बिस्तर से चिल्लाना पड़ा और उनके काम पर जाने के लिए उनका पीछा करना पड़ा। मजदूर चौंक गए और एक दूसरे से फुसफुसाए, खेत में मालिक, अब भगवान हमें बचाता है। हर दिनचर्या हर दिन दोहराई जाती थी। हरि खेतों में अपनी जादुई धूल झाड़ता चला गया और उसके मजदूरों को उसके साथ रहना पड़ा। हर दिन वह उन वस्तुओं को ढूंढता था जो उपेक्षित रह जाती थी और यह सुनिश्चित रखता था कि उसका ध्यान रखा जाए। वह जादू होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अनजाने में वह ऐसा कर रहा था। समय के साथ उनके खेत, बाग और मवेशी समृद्ध होने लगे और उनके पिता के जीवित रहने पर राज्य के रास्ते में अच्छा लगने लगा। दुर्भाग्य से उसका भाई कभी वापस नहीं आया। वह युद्ध में भले ही मारा गया हो, लेकिन हरि के लिए अच्छा समय वापस आ गया। उसने एक अच्छी लड़की से शादी की और उसके 2 बेटे हुए।
समय बीतता गया और अपनी मृत्युशैया पर रहते हुए उसने अपने बेटों से जादू का बक्सा खोलने के लिए कहा, जिसमें वह इतना विश्वास करता था कि उसके अच्छे दिन वापस आ गए। ताला खोला गया था और अंदर कुछ रेत और एक नोट के अलावा कुछ नहीं था, जिस पर लिखा था, मालिक की आंखों में जादू है और आपकी संपत्ति को आपके ध्यान की जरूरत है। थैंक यू।